हेलो दोस्तों यार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिनचैन के एक एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड शिनचैन की पड़ोस वाली आंटी यानी किटामोटो आंटी के हस्बैंड पर बनाया गया था। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें किटामोटो आंटी का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर शिनचैन उनके घर की बेल बजाता है तो किटामोटो आंटी बाहर आती है। शिनचैन कहता है कि मैं आपको ये सर्कुलेशन बोर्ड देने आया था। किटामोटो आंटी थैंक यू बोलकर अंदर जाने लगती है, लेकिन इतने में शिनचैन बोलता है कि मुझे थैंक यू के बदले में स्वीट्स खाना पसंद है। जिसके बाद किटामोटो आंटी कहती है कि तुम 1 मिनट रुको, और फिर वो अंदर चली जाती है। किटामोटो आंटी अंदर जाकर किसी से पूछती है कि क्या कुछ क्रीम पफ्स बचे हैं जो मिस्टर सुजुकी ने हमें दिए थे। कमरे में सो रहा एक आदमी कहता है कि शायद रेफ्रिजरेटर पर पड़े होंगे। शिनचैन उस आदमी को बाहर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सिर्फ उस आदमी के पैर दिखाई देते हैं। इतने में वहाँ पर किटामोटो आंटी क्रीम पफ्स लेकर आ जाती है, जिसे देखकर शिनचैन वहाँ पर सही से खड़ा हो जाता है। किटामोटो आंटी जब शिनचैन को क्रीम पफ्स का बैग देती है तो शिनचैन मन में कहता है कि इसमें क्रीम पफ्स नहीं है। शिनचैन बैग लेता है और थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर शिनचैन के घर का सीन दिखाया जाता है। मित्सी और शिनचैन किटामोटो आंटी के हस्बैंड की बात कर रहे थे। मित्सी कहती है कि कुकीज काफी टेस्टी है। शिनचैन मित्सी से पूछता है कि आंटी के हस्बैंड कैसे इंसान है और वो दिखने में कैसे हैं। मित्सी कहती है कि मैंने भी कभी उनको ध्यान से नहीं देखा। मित्सी हिरोशी से पूछती है कि क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ याद है। हिरोशी कहता है कि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और जब भी मैं उन्हें हेलो कहने के लिए जाता था तो घर पर अकेली किटामोटो आंटी ही होती थी। शिनचैन कहता है कि वो दिखने में कैसे हैं। मित्सी कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। हिरोशी कहता है कि क्या हो सकता है। मित्सी कहती है कि जब शिनचैन की एंट्रेंस सेरेमनी थी तो मैंने उनके घर के सामने कुछ फोटोज ली थी। शिनचैन कहता है कि मैं एल्बम लेकर आता हूँ। हिरोशी बोलता है कि रुको, वहाँ पर खतरा हो सकता है। हिरोशी कहता है कि तुम सब तैयार रहना, मैं गेट खोल रहा हूँ। जैसे ही हिरोशी दरवाजा खोलता है तो वो और मित्सी सारा सामान पकड़ लेते हैं और शिनचैन को एल्बम निकालने के लिए कहते हैं। शिनचैन एल्बम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एल्बम वहाँ पर अटक गया था। लेकिन जब शिनचैन ने जोर से एल्बम को खींचा तो वहाँ का सारा सामान बाहर गिर गया। शिनचैन कहता है कि आखिर मैंने इस एल्बम को निकाल ही लिया। अब पूरी नोहारा फैमिली उस एल्बम को देखती है जिसमें शिनचैन के बर्थ की फोटोज थी। उन्हें किटामोटो आंटी और उनके हस्बैंड की एक फोटो मिलती है। हिरोशी कहता है कि इस फोटो में मिस्टर किटामोटो का सिर्फ एक हाथ नजर आ रहा है। मित्सी कहती है कि अब समझ में आया कि ये उस समय अपने ऑफिस जाने से लेट हो गए थे। शिनचैन कहता है कि मैं काफी यंग और कूल दिख रहा हूँ। हिमावारी इसे सुनकर अजीब सा एक्सप्रेशन देती है। इतने में किटामोटो आंटी की आवाज सुनाई देती है, जो अपने हस्बैंड को गार्डन साफ करने के लिए कह रही थी। शिनचैन कहता है कि हम सेकंड फ्लोर से मिस्टर किटामोटो का फेस देख सकते हैं। मित्सी कहती है कि शिनचैन, किसी को छिपकर देखना अच्छी बात नहीं, लेकिन फिर भी शिनचैन चला जाता है। मित्सी कहती है कि ये तो बच्चा है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर हिरोशी और मित्सी भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम भी देखेंगे। फिर वो भी सेकंड फ्लोर पर चले जाते हैं। मित्सी और हिरोशी शिनचैन से पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ देखा, तो शिनचैन कहता है कि आप दोनों चुप रहो। हिरोशी कहता है कि मिस्टर किटामोटो ने हैट लगा रखी है और उन्होंने दूसरी तरफ फेस कर रखा है, हम उनका चेहरा नहीं देख पाएंगे। शिनचैन कहता है कि उनकी बॉडी शेप किटामोटो आंटी जैसी ही है। हिरोशी कहता है कि अगर वो इधर फेस करते हैं तो हम उनका फेस देख सकते हैं। तो शिनचैन कहता है कि मैं उन्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद मित्सी मिस्टर किटामोटो को आवाज लगाती है और कहती है कि गार्डन साफ करना कितना मुश्किल है ना। लेकिन जब मिस्टर किटामोटो उनकी तरफ फेस करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो किटामोटो आंटी थी। मित्सी कहती है कि मुझे लगा कि आपके हस्बैंड गार्डन साफ कर रहे हैं। किटामोटो आंटी कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, लेकिन उन्होंने गार्डन साफ करने से मना कर दिया, तो मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैं गार्डन साफ कर रही हूँ। जिसके बाद नोहारा फैमिली अंदर चली जाती है। मित्सी कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। जिसके बाद फिर से किटामोटो आंटी टॉवल मांगने के लिए अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। नोहारा फैमिली ये सब सुनकर बाहर आ जाती है, लेकिन मिस्टर किटामोटो टॉवल अंदर से बाहर फेंक देते हैं। शिनचैन कहता है कि मैं सिर्फ उनका एक हाथ ही देख पाया। जिसके बाद नोहारा फैमिली फिर से अंदर चली जाती है। किटामोटो आंटी फिर से अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है और प्लास्टिक बैग मांगती है। नोहारा फैमिली फिर से बाहर आ जाती है, लेकिन किटामोटो आंटी अपने हस्बैंड को मना कर देती है और बोलती है कि प्लास्टिक बैग यहीं पर है। जिसके बाद किटामोटो आंटी के घर पर डिलीवरी मैन आता है, तो किटामोटो आंटी अपने हस्बैंड को आवाज लगाती है। मित्सी बोलती है कि अब की बार तो हम मिस्टर किटामोटो को देख ही लेंगे। फिर नोहारा फैमिली मिस्टर किटामोटो को उनके घर के बाहर से छिपकर देखने की कोशिश करती है। वो सभी कहते हैं कि अब की बार तो हम मिस्टर किटामोटो को देख ही लेंगे, लेकिन कुरियर देखकर डिलीवरी मैन दरवाजा बंद कर देता है। डिलीवरी मैन नोहारा फैमिली को देखकर डर जाता है। हिरोशी हंसते हुए कहता है कि तुम अपने काम में बहुत मेहनत कर रहे हो। फिर नोहारा फैमिली वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। मित्सी बोलती है कि हमने उन्हें लगभग देख ही लिया था। शिनचैन कहता है कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता। हिरोशी कहता है कि हमें कोई और प्लान सोचना होगा। मित्सी भी बोलती है कि जब तक मैं मिस्टर किटामोटो को नहीं देख लेती तब तक मैं सो नहीं पाऊंगी। जिसके बाद नोहारा फैमिली फिर से किटामोटो आंटी के घर जाती है। किटामोटो आंटी कहती है कि क्या तुम ये बोतल मेरे हस्बैंड से खुलवाना चाहते हो, तो हिरोशी कहता है कि हाँ, मुझ में इसे खोलने की ताकत नहीं है। मित्सी कहती है कि आपके हस्बैंड काफी पावरफुल लगते हैं। शिनचैन कहता है कि प्लीज इसे खोल दो,
नहीं तो हम आज का डिनर नहीं कर पाएंगे। किटामोटो आंटी कहती है कि क्या ये बोतल खोलना इतना मुश्किल है, जिसके बाद वो उस बोतल को खोल देती है। हिरोशी अपने मन में बोलता है कि क्या ये झूठ तो नहीं है, मैंने इसे बहुत जोर से बंद किया था। जिसके बाद हिरोशी किटामोटो आंटी से कहता है कि क्या आप मुझे अपने हस्बैंड से इंट्रोड्यूस करवा दोगी। जिसके बाद मित्सी कहती है कि हम माफी चाहते हैं, हमने ये सब आपके हस्बैंड से मिलने के लिए किया है। किटामोटो आंटी कहती है कि क्या मैंने अभी तक उन्हें आपसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, मुझे माफ कर दो, वो तो एसोसिएशन मीटिंग्स भी नहीं अटेंड करते, इसलिए मैं आपको उनसे अभी तक नहीं मिलवा पाई। किटामोटो आंटी कहती है कि वो अभी घर पर नहीं है, शायद वो शाम तक आ जाएं, मैं उन्हें आपसे फिर कभी इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। इतना कहकर किटामोटो आंटी ने दरवाजा बंद कर लिया। जिसके बाद शिनचैन कहता है कि मिस्टर किटामोटो अभी तक एक मिस्ट्री है। हिरोशी मित्सी से पूछता है कि क्या वो हमें उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी, तो मित्सी कहती है कि हो सकता है कि अगली टी पार्टी में वो हमें इंट्रोड्यूस करवा दे। जिसके बाद नोहारा फैमिली वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद किटामोटो आंटी के घर के सेकंड फ्लोर की लाइट जलती है। हमें उस रूम की विंडो से किसी आदमी की परछाई दिखाई देती है, शायद वो मिस्टर किटामोटो ही थे, पर क्यों मिस्टर किटामोटो किसी के सामने नहीं आना चाहते। तो दोस्तों यार आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी।